Assalamu alaikum, this is Dr. S. N. Farooq Khan and this is a video from the FCPS Part 1 series. In this video I'll be talking about microbiology. यूजुअली तो हम इसे एक माइनर सब्जेक्ट समझते हैं और अक्सर लोगों ने मुझे इनबॉक्स में भी क्वेश्चंस पूछे हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड. सो आई जस्ट थॉट कि मैं एक माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलहदा से एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने फर्स्ट एड से इकट्ठे किए थे अपने टाइम पे और बाकी रिसेंटली भी जो मैंने अभी देखे हैं जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अकॉर्डिंगली मैंने एक वीडियो बनाने के बारे में सोचा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द बुक्स नीडेड. बुक इज़ फर्स्ट एड, आप उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लें. उसके अलावा एसके के लास्ट रिविजन नोट्स में भी आपके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें कर लें. चूज़ एनी वन, एसके की बुक चूज़ कर लें, रफ़ीउल्लाह चूज़ कर लें, एनी वन. आई चोज़ एसके ड्यूरिंग माई टाइम. तो आप के ऊपर है जो भी आपने चूज़ करनी है बुक. एंड देन मेडिकॉल से आप MCQs कर लें या राबिया अली से. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, आई हैव गिवन यू माई ओपिनियन. आगे आपकी मर्ज़ी, आपने जो भी बुक चूज़ करनी है. So before I start the video, I would actually request you all to please subscribe to the channel and जितना ज़्यादा आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं अपने कॉलीग से प्लीज़ करें so that you know I can share my information with as many people as I can. So let's just start with the microbiology. और मैंने फ़र्स्ट एड से लिटरली पेज टू पेज फ्रॉम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी टू क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है और आई ट्राई कि मैं जितने ज़्यादा आपको बता सकता हूँ मैं उसमें बता दूँ. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद बेसिक बैक्टीरियोलॉजी. सबसे पहले तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसमें कैप्सूल, सेल वॉल, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर studying about the basic structure of the bacteria. After that you should know about the difference between gram positive and gram negative. staining में क्या difference है, basic आपको इसका overview होना चाहिए. Then you should know about all the encapsulated bacteria. They are very important. आपको सारे encapsulated bacteria के बारे में information होनी चाहिए. जो vaccines होती हैं encapsulated bacteria की उनके बारे में पता होना चाहिए. And then after that you should be knowing about different terms जो कि important terms use होती हैं like obligate aerobes, obligate anaerobes, facultative aerobes, facultative anaerobes. ये सारी terminologies जो हैं ये एक basic nomenclature जितना भी सारा है इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए या अगर आप उसको एक रीड भी देते हैं फर्स्ट एड so that would be more than enough. आफ्टर दैट जो एक बहुत कॉमन चीज़ होती है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है लाइक कोएगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, कैटालेज पॉजिटिव कौन से हैं, यूरिएज पॉजिटिव कौन से हैं, ऑप्टोशिन टेस्ट कौन कौन से बैक्टीरिया पॉजिटिव देते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छी तरीके से आपने याद करनी है. The thing is that microbiology can be a little boring and this video might also sound a little boring, but what can I do if the subject is a little dry. लेकिन आपने जब एक चीज़ करनी है स्पेशली इतने बैक्टीरिया याद करने तो उसके लिए you should always keep in mind कि आप निमोनिक्स बना लें और फर्स्ट एड के अंदर बहुत अच्छे निमोनिक्स हैं. आप मेक श्योर करें कि आप जो निमोनिक्स याद कर रहे हैं उनके अंदर के बैक्टीरिया भी आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद रहें. तो निमोनिक्स आर अ गुड वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स. फाइनली बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जो जनरल चीज़ें आती हैं जिसमें एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, इनका जो टेबल है जितने भी टेबल्स हैं बैक्टीरियोलॉजी के बेसिक और इवन क्लिनिकल वो आपने बहुत अच्छी तरह करने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं आपके FCPS पार्ट 1 में और बाकी भी सारे पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस के अंदर. पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का पता होना चाहिए आपको कौन कौन से हैं. फॉर इंस्टेंस लाइक एक्टिनोमाइसिस इज़राइलाई, इसके येलो पिगमेंट्स होते हैं. स्टेफ ऑरियस, येलो वर्सेस गोल्ड. अनदर क्वेश्चन जो मैं अभी मेरे माइंड में आ गया, बहुत हाई यील्ड क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी का जो कि पूछा जाता है कि अक्सर गोल्ड कॉलोनीज़ या गोल्डन कॉलोनीज़ का जिक्र किया जाता है एग्ज़ाम में और मोस्टली स्टेफ ऑरियस इज़ द बैक्टीरिया जिसके बारे में पूछा जा रहा होता है बिकॉज स्टेफ ऑरियस में ऑरियस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑरम एंड ऑरम मीन्स गोल्ड. तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में जो कि फ़र्स्ट एड के अंदर लिखे होते हैं. लिटरली लाइंस जो हैं वो उठाई होती हैं जो उन्होंने एग्ज़ाम में दी होती हैं. इसके अलावा जो विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं बैक्टीरिया के उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया का कौन सा विरुलेंस फैक्टर है और इसके बारे में एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस वाज अबाउट बेसिक बैक्टीरियोलॉजी. नाउ आई विल बी मूविंग टू द क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी. अब मैं सारी की सारी तो इस वीडियो में नहीं कवर कर सकता लेकिन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिनके बारे में पूछा जाता है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में होनी चाहिए. और सबसे पहले मैं बात करूँगा स्ट्रेप्टोकोकस और
स्टेफलोकॉकस की जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। और स्टेफलोकॉकस के बारे में अगर बात की जाए तो स्टेफ ऑरियस के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जितनी भी एब्सेसिस हैं आपकी, उसमें सबसे कॉमनेस्ट बैक्टीरिया स्टेफ ऑरियस है। आपको लंग एब्सेस जो होती है इवन पोस्ट निमोनिया या पोस्ट इन्फेक्शन जो लंग एब्सेस होती है किसी को, उसमें भी स्टेफ ऑरियस जो है वो एक लीडिंग बैक्टीरिया है। ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है उसमें भी स्टेफ ऑरियस जो है वो इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया दैट कॉजेज दैट इन्फेक्शन। स्टेफ ऑरियस के अलावा बाकी जो स्टेफ एपिडर्मिडिस है जो कि इंडवेलिंग कैथेटर्स के थ्रू कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टेफ सैप्रोफिटिकस, यूटीआई रिलेटेड बैक्टीरिया जितने हैं इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, आपने सब पढ़ना है। स्ट्रेप्टोकॉकस के बारे में अगर बात की जाए तो अगेन दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। स्ट्रेप्टोकॉकस नमोनी जो नीमोकॉकस है उसके बारे में तो उसको तो लिटरली आपने घोल के पी जाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जितने भी आपके अल्फ़ा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, लैंसफील्ड ग्रुप, ये सारा नॉमेनक्लेचर, उनके रूमेटोजेनिक स्ट्रेन्स, इन सब के बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर इसकी क्या रोल है, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी और एगेलेक्शी, व्हाटएवर दैट इज़, आई एम एक्चुअली नॉट दैट गुड विद प्रोनाउंसिंग दीज बैक्टीरिया। सो मेनिंजाइटिस के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो नियोनेटल में कौन से होते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो एंटेरोकोकाई के ऊपर आ जाते हैं, एंटेरोबैक्टीरिया के ऊपर आ जाते हैं। एंटेरोबैक्टीरिया में ज़रा ज़्यादा हम वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को कवर कर रहे हैं। तो इकोलाई जो है आपका, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। इकोलाई से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया हो गया या फिर इकोलाई के जितने डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए। एंटेरोहेमोरेजिक एस्क्रीशिया कोलाई जो होता है उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट हैज़ शीगा लाइक टॉक्सिन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी करा देता है ये। देन जो बाकी कॉमनेस्ट एंटेरोबैक्टीरिया जिनमें सैल्मोनेला आ जाता है, शिगेला आ जाता है, बेसिलरी डायसेंट्री, इन सब के डिफरेंसेस सैल्मोनेला शिगेला के, इनकी डिटेल उसको भी आपने अच्छी तरह कवर करना है। उसके बाद हम आगे बाकी जो कुछ बैक्टीरिया जिस तरह एंथ्रेक्स है या उससे रिलेटेड कुछ बैक्टीरिया, उनको आपने सिर्फ एक रीडिंग देनी है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट आ भी सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्टिनोमाइसिस, नोकार्डिया, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 1 या 2 लाइन्स की जितनी भी है। माइकोबैक्टीरिया में अगर हम आ जाएं तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका आपको पता होना चाहिए। लेप्रोसी के बारे में पता होना चाहिए डिटेल में, जितना भी फर्स्ट एड में लिखा है वो आपने सब अच्छी तरह कवर करना है। उसका पैथोजेनेसिस भी पढ़ना है आपने ट्यूबरकुलोसिस का। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनके बारे में पूछा जाता है उनमें यूँ तो काफ़ी सारे हैं, कैम्पैलोबैक्टर जेजनाई है, यर्सीनिया स्पीशीज़ है, विब्रियो कॉलरा है, लेकिन एच पाइलोराई जो है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एच पाइलोराई से भी आते हैं। लाइम्स डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइम्स डिजीज़ के अक्सर 1 या 2 MCQ जो हैं वो हर एग्ज़ाम में होते हैं। मेरे अपने एग्ज़ाम में लाइम्स डिजीज़ के 2 क्वेश्चन आए थे, तो लाइम्स डिजीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पायरोकीट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, उसमें सिफिलिस आ जाता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया जो होता है, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, टर्शरी सिफिलिस, इस सब के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जूनोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने जूनोटिक बैक्टीरिया हैं उनका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता होना चाहिए, कौन से एनिमल के थ्रू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें आ जाता है आपका ब्रूसेलोसिस आ जाता है, कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शंस होती हैं वो, लेप्टोस्पायरोसिस आ जाता है, जितने भी हैं बाकी सारे, देयर आर सो मैनी। रिकेट्सिया है जो कि क्यू फीवर कॉज कराता है, माउंटेन फीवर जो होता है रिकेट्सियल फीवर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ वी मूव ऑन टू पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के अंदर जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हैं सारे प्रोटोजोआ, जियार्डिया लैम्बलिया या फिर एंटामीबा हिस्टोलिटिका और एल्स्क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये सारे आपको पता होना चाहिए इनके बारे में और इससे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। और जो CNS में है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं।
निग्लेरिया फोलराई जो है उससे भी रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो हैं CPSP के पेपर में देखे गए हैं, और ट्रिपनोसोमा ब्रूसियाई जो होता है ये भी, ठीक है। ट्रिपनोसोमा क्रूजी इज़ ऑल्सो अनदर वन दैट कॉजेज शागास डिजीज़, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है। एंड फाइनली वी कम ऑन टू माइकोलॉजी, जिसमें हम फंजाई स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फंजाई। इसमें हिस्टोप्लाज्मोसिस के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, कैंडिडाइसिस के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस की वजह से जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और म्यूकॉर और राइजोपस। म्यूकॉर से रिलेटेड हमेशा हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, और सबसे कॉमनेस्ट यही होता है कि जो डायबिटीज़ के डायबिटिक्स होते हैं, जब उनमें इन्फेक्शन होती है, सबसे कॉमन DKA में या टाइप 1 डायबिटीज़ में म्यूकॉर माइकोसिस बहुत कॉमन है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड हाई यील्ड क्वेश्चन जो कि पेपर में आता है। सो दिस वाज ऑल द बेसिक स्टफ अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। आई एम नॉट सेइंग कि जो मैंने बताया आपने सिर्फ वहीं पढ़ना है, लेकिन जो मैंने बताया है ये आपने लाजमी कवर करना है। हैविंग सेड दैट, अगर एग्जाम से कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो यू शुड ऑलवेज गिव अ रीड टू द होल सेक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज़ डोंट शाय अवे इन आस्किंग देम। MCQs और पास्ट पेपर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने साथ साथ हमेशा लेके चलना है। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।